हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का उत्तराखंड बोर्ड का 2015 का साइंस का क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है CaOCl2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CaOCl2। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है? ये है स्लैक लाइम। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो ऑप्शन 4 है इसका, ये है फॉर्मूला जिप्सम का। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। किसका फॉर्मूला है ये? जिप्सम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। अच्छा, अगर पूछता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायफ्राम इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम 4। जो डायफ्राम है ये ह्यूमन बीइंग में किस सिस्टम का पार्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ रजिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रजिस्टर का इसमें कौन सा सिंबल है? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड, ये रजिस्टर का सिंबल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिरर फॉर्मूला यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर इज। मिरर मिरर फॉर्मूला कौन सा है? तो मिरर फॉर्मूला इसमें 1/f=1/v+1/u। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये लेंस फॉर्मूला है। 1/f=1/v-1/u, ये लेंस फॉर्मूला है। और जो ऑप्शन थर्ड है F=R/2, ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है। F=R/2। और जो फोर्थ वाला है M=V/U, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? मीथेन। इसका ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनके एग्जाम्पल दें। तो यूनिसेक्सुअल में क्या आएगा? पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया एंड वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हो गए। और बाइसेक्सुअल में आएंगे मस्टर्ड, हिबिस्कस, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज टू करेक्ट द नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, डेट इज मायोपिया। और मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है? इसमें नियर का क्लियर होता है, दूर का दिखाई नहीं देता। बल्कि जो फार साइटेडनेस है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से इसमें लेंस के यूज किए जाते हैं? नियर साइटेडनेस में कॉनकेव लेंस और फार साइटेडनेस में कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज कंसिडर्ड टू मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन में कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर क्या होगा? CFC, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नेम द फ्लोइंग कंपाउंड्स। इनके हमें नाम बताना है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ रखा है? COOH। COOH। और COH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब इसमें साउंड कौन सी आएगी? ओइक एसिड। ओइक
एसिड। तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या बनता है, प्रोपेन, मैथेन एथेन प्रोपेन, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और जो सेकंड वाला है इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, बट इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन बनती है, डबल बॉन्ड के लिए आइन आता है, एल्काइन ग्रुप का होता है ना ये, तो आइन के लिए क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, प्रोपाइन। मैं शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसके, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक से पढ़ सकते हो। अगला एक न्यूमेरिकल है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। वर्क फाइंड करना है, मतलब डेट इज डब्ल्यू फाइंड करना है। चार्ज दिया है, चार्ज बोले तो क्यू दे रखा है हमें 2C, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इजिकल टू W अपॉन में Q। W हमें फाइंड करना है, तो W इजिकल टू कितना हो जाएगा, VQ। V कितना है, V है 12 वोल्ट, और सॉरी हाँ V है 12 वोल्ट और Q है 2 कूलम। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 24 जूल। वर्क कैसे यूनिट क्या होगी, जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 जूल। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन बतानी है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 यूजेस बताने हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी, CSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O gives out CSO4 डॉट 2 H2O। और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो रूफ होते हैं उस पर जो डिज़ाइन बनते हैं डेकोरेट करने के लिए, और जो वॉल्स होते हैं वॉल्स को सरफेस को स्मूथ करने के लिए, टॉय बनाने के लिए, मूर्ति वगैरह बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये ऐसे समझा रहा हूँ मैं। इसमें टोटल करंट फाइंड करना है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी गिवन है इसमें, ये 12 वोल्ट की बैटरी गिवन है। R1 R2 दे रखा है, R1 10 है और R2 40 है। तो पहले 10 और 40 का यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो हमारा किस में आएगा, ये आएगा हमारा पैरेलल में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 और R2, मतलब 1/10 प्लस 1/40। 10 और 40 का एलसीएम कितना हो गया, 40। 10 4 जा 40, तो 4 ऊपर आएगा प्लस इधर आएगा 40 1 जा 40, मतलब 1, मतलब 5/40 आएगा। तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन आ जाएगा 8 ओम का रेजिस्टेंस। फिर हम सेम नीचे वाले में करेंगे, R2 R3 और R4 में। कैसे करेंगे हम इसमें, इसमें दे रखा है हमें ये 30 ओम है, दूसरे वाला 20 है, तीसरे वाला 60 है। तो ये भी किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R इजिकल टू 1/R1, R1 30 है, 1/R2, R2 20 है, और 1/R3, R3 कितना है 60। 20 30 और 60 का एलसीएम कितना हो गया 60। 32 जा 60 2 टाइम आएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 23 जा 60, तो 3 आएगा यहाँ पर, और 60 1 जा 60 यहाँ पर 1 आएगा। तो 3 2 5 प्लस 1 6, तो कितना हो गया 6/60, मतलब कितना आ गया ये 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60। इस वाले कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 10 ओम, और पहले वाला कितना आया था 8 ओम। तो 8 ओम और 10 ओम किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, R इजिकल टू सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2, यहाँ पर R डैश और R डबल डैश कर लेंगे। R1 कितना है 8 ओम और दूसरा कितना है
10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा इसका, 10 + 8 18 ओम। 18 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस आ गया है। यहाँ से हमें निकालना है करंट। तो करंट क्या होता है, आई इजिकल टू, करंट इजिकल टू क्या होगा, आई इजिकल टू वी अपॉन आर। तो वी कितना है, वी है हमारा 12 वोल्ट की बैटरी होगी और टोटल रेजिस्टेंस आया था हमारा 18 ओम। तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। जब 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.67 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला और इसके स्ट्रक्चर बताने हैं। तो बेंजीन का क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6 और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम C बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और सब में एक एक H जोड़ देंगे, एक H इसका भी जोड़ देंगे। और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो इसके लिए इसे कार्बन के यहाँ पे 3 बॉन्ड हो रहे हैं तो एक हमने यहाँ पर लगा के 4 बॉन्ड कर दी, डबल बॉन्ड हो गया। तो इधर से C के भी हो गए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा और एक डबल बॉन्ड इसका यहाँ लगेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया बेंजीन का। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट है हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का क्या है, C6H12, मतलब है सेम पर इसमें H दो हो जाएंगे। अब तो C6 करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ देंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड से और प्रत्येक कार्बन के साथ 2 H लगा देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन का। आई होप आपके कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर इसमें एक डायग्राम आता है बनाने के लिए, इसमें डायग्राम आया है ह्यूमन हार्ट का और इसमें उसके पार्ट शो करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे सेप्टम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी डायग्राम पूछ रखा है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इसका न्यूमेरिकल है 4 नंबर का, ये समझा रहा हूँ, ट्राई करना। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब H कितना है इसमें, 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो होती है लेंस की पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, और अगर कॉनकेव लेंस होता तो उसकी नेगेटिव होती। तो F कितना हो गया, 10 हो गया और 2 सेंटीमीटर H हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब U कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें नेचर फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करनी है, साइज फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले सबसे पहले तो इसमें एक लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लेंस का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम इसमें, 1/F = 1/V - 1/U। इसमें हम F और U की वैल्यू पुट करके V फाइंड कर लेंगे। और फिर उसमें क्या बोल रखा है उसने, मैग्नीफिकेशन बोल रखा है। तो मैग्नीफिकेशन का क्या होगा, M = V/U। जब V की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, V और U की वैल्यू पुट करके हम इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेंगे। फिर उसने हमें नेचर बोला है फाइंड करने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। थैंक यू। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इसके शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, तो CH3COOH, ये इसका करेक्ट आंसर होगा एथेनोइक एसिड का। अच्छा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला किसका है, C2H5OH, इसमें 2 कार्बन है और OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये किसका है, एथेनॉल का। किसका है ये, एथेनॉल। और फर्स्ट वाला में क्या है, COH है पर 1 कार्बन है, तो ये किसका होगा, मैथेनोइक। किसका होगा ये, मैथेनोइक। और फोर्थ वाले में भी COOH है बट इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को क्या हम बोलते हैं, प्रोपेन, तो ये किसका होगा, प्रोपेनोइक का।
फोर्थ वाला ऑप्शन प्रोपेनोइक है, थर्ड वाला ऑप्शन मैथेनोइक एसिड है, और फर्स्ट वाला क्या है इसमें, एथेनॉल। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है इसमें, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से लेस देन, अगर 7 के बराबर होती है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, और 7 से ज़्यादा होती है तो बेसिक सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम। एम्पियर किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट की। वोल्ट किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस। एम्पियर किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट। और ओम मीटर किसकी है, रेजिस्टिविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू डायोप्टर, फोकल लेंथ बतानी है हमें। फिर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन में पी। 100 पी कितना है 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड, ये हुआ था 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ अ मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो वो क्या होता है, मरकरी। इसका सिंबल क्या हो गया, Hg। ओके, 2 प्लांट हार्मोन के नाम बताने हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब इसके प्लांट हार्मोन के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जूल आर इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, राइट एनी 2 कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस के 2 कंपोनेंट बताने हैं। क्या क्या है इसमें बायोगैस के कंपोनेंट, CH4, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन बतानी है। ऐसे ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड जिसका बिहेवियर एसिडिक और एज वेल एज कैसा हो, बेसिक हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल जो दे रखे हैं यहाँ पर, एक जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, एक Al2O3 हो जाएगा। इन दोनों मेटल ऑक्साइड का जो बिहेवियर है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 60 वॉट 240 वोल्ट, दूसरा है 40 वोल्ट और 240 वोल्ट। विच वन ऑफ दैम हैज़ हाइयर रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो 60 वाट क्या है, 60 वाट है पावर, और ये 240 वोल्ट क्या है, ये है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, R = V² अपॉन में P। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करके रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।